अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो सेशन है हमारा आज का वो एडीएस के ऊपर करेंगे। और ये जो है सेशन ये इम्पिडेंस मैचिंग को कवर करेगा। एडीएस के अंदर इम्पिडेंस मैचिंग के एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। हमने अभी तक दो तरीके की मैचिंग, अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें तो हमने दो तरीके की मैचिंग देखी है। एक है लम्प्ड कंपोनेंट्स की मैचिंग और दूसरा है मैचिंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन के सेगमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को देखने की कोशिश करेंगे एडीएस के अंदर, और जो हमारी एग्जांपल्स हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एडीएस का सहारा लेते हुए। लेकिन जो एडीएस की यूटिलिटी है जो हम इस्तेमाल करेंगे वो कहलाती है, आप टूल्स के अंदर अगर जाएं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एक है स्मिथ चार्ट की ऑप्शन और दूसरी है इम्पिडेंस मैचिंग की ऑप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिल्कुल ब्लैंक से शुरू करता हूँ और इसको मैंने डिलीट कर दिया। से फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव एन ओपन एम्प्टी डिज़ाइन, और अगेन से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारी जो किताब है उसकी एग्ज़ाम्पल है, और जहाँ पे हमें ये कहा गया है कि आपके पास 100 ओम्स की ट्रांसमिशन लाइन है और लोड इम्पिडेंस आपके पास ये है और 500 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, और हमें ये टास्क दिया गया कि आप इसके लिए एक एल सेक्शन इम्पिडेंस मैचिंग नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन करें। अब आपने जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें आपने स्मिथ चार्ट के ज़रिए से ये काम देख लिया कि हम मैन्युअली इसको कैसे करते हैं। अगर सेम चीज़ को हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू करना हो तो वो भी एक तरीक़ाकार मौजूद है। हम पहले उसको स्मिथ चार्ट यूटिलिटी के ज़रिए से देखेंगे और फिर हम उसको इम्पिडेंस मैचिंग की यूटिलिटी के ज़रिए से देखेंगे। तो दोनों काम हम करके देख लेते हैं कि इसका क्या हल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको शुरू करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे स्मिथ चार्ट के ऊपर, और अगर आप ये देखिए कि मैं डायरेक्टली यहाँ से स्मिथ चार्ट के ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास एक यूटिलिटी खुल जाती है और जिसके ऊपर स्मिथ चार्ट एक बना हुआ है। और लेकिन मैं जब इसको कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि मेरा सोर्स और लोड क्या होना चाहिए। तो सोर्स हमें ये पता है कि हमारा एज़ फ्रॉम आर एग्ज़ाम्पल 100 ओम्स की ट्रांसमिशन लाइन है। जो लोड है उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस है। यहाँ पे अगर आप जाएं तो इट कैन बी अ रेजिस्टिव लोड, सीरीज़ आरएल हो सकता है, सीरीज़ आरसी हो सकता है, पैरेलल आरएल हो सकता है। तो हमें अगर हम किताब को देखें तो उन्होंने हमें ये बताया है, अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सीरीज़ आरसी करता हूँ जो कि लोड की गिवन टाइप है जो उन्होंने हमें दी है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्चुअली ये एक सीरीज़ आरसी लोड है। लेकिन है हमारे पास क्या कि हमें उन्होंने सिर्फ उसकी इम्पिडेंस वैल्यू दे दी है। तो ये तो हमारा रेजिस्टिव पार्ट है, यस, लेकिन ये हमारा रिएक्टिव पार्ट है। इट डज़ नॉट मीन कि ये कैपेसिटर की वैल्यू है। जो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हम सीरीज़ आरसी डिफ़ाइन करते हैं तो इट इज़ आस्किंग अस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज़ आस्किंग अस द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो इस तरह की वैल्यू को इनपुट करने का तरीका ये है कि यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस की, और इसको आप वैल्यू दे देंगे। इस फॉर्म में लिखा हुआ आ जाएगा फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू है 200 माइनस जे 100 जो उन्होंने हमें वहाँ पे दे दी है। अब मैंने क्या किया कि इस वैल्यू को दे के मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब जो मेरी ये अपेरेंटली इसने मुझे बताया कि जो मेरी लोड इम्पिडेंस है वो कहीं यहाँ पे है, और जिस पॉइंट पे मैंने जाना है, क्योंकि ये स्मिथ चार्ट जो है वो नॉर्मलाइज हुआ हुआ है 50 ओम्स के ज़रिए से, तो इट इज़ टेलिंग मी कि मेरी सोर्स इम्पिडेंस यहाँ पे है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस पॉइंट को जो कि नॉर्मलाइजेशन है उसको मैं 100 के तौर पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, जब मैंने उसको एंटर प्रेस किया तो उसने अब जो नॉर्मलाइजेशन है उसको चेंज कर दिया, और मेरा जो 100 ओम्स है वो अब सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट पे आ गया, और जो मेरा लोड है ZL वो यहाँ पे कहीं पॉइंटेड है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है कि इसके लिए मैंने एक इम्पिडेंस मैचिंग नेटवर्क डिज़ाइन करना है।
यानी स्मिथ चार्ट को इस्तेमाल करते हुए। उसके लिए मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑटो टू एलिमेंट मैच। जब मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये मुझे एक एरर दे देता है, ये मुझे कहता है कि नो स्मार्ट कंपोनेंट अवेलेबल, प्लेस अ स्मार्ट कंपोनेंट फ्रॉम स्कीमेटिक पैलेट। इसका मतलब ये है कि जो मेरी स्कीमेटिक विंडो है यहाँ पे मैं जाऊँगा और लेफ़्ट साइड पे जो मेरी पैलेट है इसके अंदर अगर मैं सबसे नीचे आता हूँ तो मेरे पास तीन चीज़ें हैं। एक है स्मिथ चार्ट मैचिंग, ट्रांजिस्टर बायस और इम्पिडेंस मैचिंग। अभी ट्रांजिस्टर बायस पे हम नहीं जाते, ये जब हम चैप्टर नंबर 12 आई गेस, जब एम्पलीफायर डिज़ाइन का हम करेंगे चैप्टर, तो प्रॉब्ली ये वहाँ पे हमारे इस्तेमाल में आएगा। अभी क्योंकि मैं स्मिथ चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने स्मिथ चार्ट मैचिंग को सिलेक्ट कर लिया। ये मेरे स्मिथ चार्ट का स्मार्ट कंपोनेंट है और इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं लगाना, बस मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। एस्केप दबाया कमांड को ख़त्म करने के लिए। अब मैं दोबारा जब यहाँ पे गया तो नाउ इट विल डिटेक्ट कि स्मिथ चार्ट का कोई कंपोनेंट वहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे स्मार्ट कंपोनेंट को मैंने ब्राउज़ किया, वो कहता है कि इन दोनों को आपस में सिंक करने के लिए कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। या तो ये कि जो स्मार्ट कंपोनेंट है स्कीमेटिक में जो मैंने प्लेस किया है वो इस यूटिलिटी के ज़रिए से अपडेट हो जाए, या ये यूटिलिटी जो है वो कंपोनेंट के ज़रिए से अपडेट हो जाए। आप इन दोनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लें। मैंने जनरली बस ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए कि वहाँ पे जो मैंने स्मार्ट कंपोनेंट प्लेस किया था वो यहाँ पे मेरे पास नज़र आ गया है, ठीक है। स्मिथ चार्ट मैच 1, वहाँ पे भी इसका यही नाम है, स्मिथ चार्ट मैच 1 इसका नाम है कंपोनेंट का, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ पे आ गया, ओके। अब मैंने सिर्फ काम ये करना है कि आई एम नॉट श्योर कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसने रियल टाइम में कैलकुलेट की हैं या नहीं की। इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, लेकिन ये जो z है और ये j, क्योंकि जब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करता हूँ तो ये इनको चेंज नहीं करता। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा ऑटो टू एलिमेंट मैच। जब मैंने ये काम किया तो आप ये देखिए कि उसने मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हैं कि या मैचिंग का सोल्यूशन ये पॉसिबल है या मैचिंग का सोल्यूशन ये पॉसिबल है। जब मैं इसको किताब से कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास अगेन आप देखिए कि मेरे पास सोल्यूशन में दो ऑप्शंस आएंगी। आप ये देखिए कि एक कंपोनेंट है इंडक्टर और कैपेसिटर और दूसरा कंपोनेंट है कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटर और इंडक्टर है, अगर हम इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करें बोथ सॉल्यूशंस के साथ तो वो सेम सॉल्यूशंस हैं। तो वो सेम सॉल्यूशंस आपको नज़र आ जाएंगे जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं 38.98 और 922 फेक्टोफैरेड, जिसका मतलब है 0.92 पिकोफैरेड। और दूसरी ऑप्शन है हमारे पास कैपेसिटर इन सीरीज एंड इंडक्टर इन शंट। तो आप अगर इसको सिलेक्ट करें ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ पे इसने मुझे बेस्ड ऑन वन ऑफ दोस्त मुझे उसने एक इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क यहाँ पे डिज़ाइन करके दे दिया, ठीक है। और ये उसने मुझे उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी बता दिया है कि ये उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। और ये जो मेरा ट्रेस है इसकी स्टार्ट फ्रीक्वेंसी है 0 और जो इसकी स्टॉप फ्रीक्वेंसी है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ है। और जो मेरा ये पॉइंट है ये रफली 500 मेगाहर्ट्ज़ का मेरा पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे उसने मुझे सोर्स और लोड के दरमियान में इंडक्टर और कैपेसिटर ये उसने मुझे ऑप्शन दे दी है। अब आप अगर चाहें तो
ठीक है, तो ये अब जो दोनों वैल्यूज़ हैं आपके पास ये आ गई हैं। पीछे जब आपने इसको 2 एलिमेंट डिज़ाइन जब आप इसको दोबारा कर लें तो ये आपको दोनों सॉल्यूशंस दे देगा। अगर आप पहले वाले को सिलेक्ट कर लें तो आपको उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिल जाएगा, अगर आप दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लें तो आपको उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों की जो मैचिंग है इट वुड बी समवेयर ऑन 500 मेगाहर्ट्ज़। आप अगर अपनी स्टार्ट और स्टॉप फ्रीक्वेंसीज़ को चेंज करना चाहें तो आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि आप S11 S22 अगर आप दोनों को देखना चाहें, S11 S21 तो आप दोनों को देख लीजिए। ये S11 है और ये S21 है इस केस में। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी डू यूजिंग स्मिथ चार्ट। तो एक में आप देखिए यूनिट सर्कल की बॉटम साइड पे आप आए थे और एक में यूनिट सर्कल की टॉप साइड पे, तो ये आपको दिखा रहे हैं। अब यही काम हम इम्पिडेंस मैचिंग का जो है वो कर सकते हैं यूजिंग इम्पिडेंस मैचिंग यूटिलिटी एज वेल। उसको करने का तरीकाकार क्या है, तो आप बाकी एग्जांपल्स को भी इसके ऊपर अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो स्मिथ चार्ट की यूटिलिटी है ये एटलीस्ट इस वर्जन में जो हमारे पास है ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स मैचिंग हमें प्रोवाइड कर रही है। अब हम इम्पिडेंस मैचिंग को अप्लाई करके देखते हैं, इम्पिडेंस मैचिंग की यूटिलिटी को ला के देखते हैं। इम्पिडेंस मैचिंग की यूटिलिटी को अगर आप देखें तो ये आपको 2 ऑप्शंस दे रहा है। यहाँ पे आपको ये वाली ऑप्शन दे रहा है विच इज़ अगेन 2 एलिमेंट मैचिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सीरीज़ नेटवर्क है और शंट नेटवर्क है, जेनेरिक है। ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लोड कैसा है। फिर ये आपको सिंगल स्टब मैचिंग की प्रोविज़न भी दे रहा है और फिर ये आपको क्वार्टर वेवलेंथ मैचिंग की ऑप्शन भी दे रहा है। ठीक है, और ये वाली जो है दिस इज़ अगेन टेपर्ड लाइन मैचिंग। तो हमने टेपर्ड लाइन को तो नहीं पढ़ा, क्वार्टर वेवलेंथ हमने पढ़ा हुआ है, तो हम इन दो को इस्तेमाल करके देखते हैं। पहले सिंगल स्टब मैचिंग को और 2 लाइन जो मैचिंग है इसको। और ठीक है, तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने स्मिथ चार्ट का यूटिलिटी खोली हुई थी, हम यहाँ से जाएंगे टूल्स पे और यहाँ से हम जाएंगे इम्पिडेंस मैचिंग के ऊपर। ओके, अब ये आपको सारा तरीक़ाकार बता रहा है कि आप क्या क्या काम आपने करना है। वो कहता है जी कि पहले आप एक स्मार्ट कंपोनेंट सेलेक्ट करें, वो उसको स्कीमेटिक में आप प्लेस कर दें। वो हमने काम कर लिया। फिर आप कह रहे हैं जी कि आप select the smart component from the smart component list above। ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे क्योंकि एक है तो वो एक यहाँ पे आ रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि जी आप स्मार्ट कंपोनेंट को डिज़ाइन करें यूजिंग मैच असिस्टेंट या मैचिंग असिस्टेंट टैब। तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अगेन उसी एग्जांपल को अगर हम दोबारा से करना चाहें तो 100। अगर आप सीरीज़ RC करें तो वही प्रॉब्लम, यू नीड टू गिव कैपेसिटेंस की वैल्यू। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस डिफ़ाइन कर देंगे और सेम एग्जांपल जिसको अभी हमने देखा है हम इसको करेंगे 200 - j100 ohms। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम प्रेस करते हैं लेट अस प्रेस डिज़ाइन। ठीक है, अब वो आपको ये कह रहा है कि जी अगर आप आपको कह रहा है कि जी 1 of 2 नेटवर्क्स, और उसमें क्या है कि आपके पास एक इंडक्टर है, इनपुट पोर्ट है, इंडक्टर है जिसमें सीरीज़ में होगा और कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू पैरेलल होगी। अगर आप दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर और इंडक्टर। इसमें एक बात जो शायद हमने मिस कर दी वो ये कि हमारी
डिज़ाइन, अच्छा जैसे जैसे आप इसको करते जा रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू भी दिखाता जा रहा है। लेकिन व्हाट आई फील इज़ कि हमने इसमें कोई फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाई नहीं की, तो लेट अस डू इट वंस अगेन टू सी कि हमने शायद कोई गलती तो नहीं की। टूल्स, इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक है, मैचिंग असिस्टेंट, ओवरव्यू में दोबारा से जाऊँ। ओके, वो कह रहे हैं कि जी सेट स्मार्ट कंपोनेंट सिमुलेशन फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम दी सिमुलेशन असिस्टेंट टैब। तो यहाँ पे हम जाते हैं और हम ये कह देते हैं, वो कह रहे जी कि 100 मेगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़ सिमुलेट, ओके, यील्ड असिस्टेंस, यील्ड की हमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले असिस्टेंट, ओवरव्यू, ओके। हम इसको यूं करते हैं कि बिकॉज आवर सेंटर फ्रीक्वेंसी इज़ 500 मेगाहर्ट्ज़, तो हम इसको करते हैं कि 300 मेगाहर्ट्ज़, और जो स्टॉप फ्रीक्वेंसी है उसको हम लेते हैं 4 और 6। चलें 400 और 600 करते हैं, ताकि जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है अगर एवरेज कैलकुलेट हो रही है तो वो 500 के ऊपर आए। सॉरी, क्या है इसका, ओके, ठीक है। और हम इसको कहते हैं जी सिमुलेट, ठीक है। ये उसका उसने हमें कुछ रिज़ल्ट दिया है। हमारा जो S11 है उसकी वैल्यू बहुत हाई है, और जो S21 है उसकी वैल्यू भी काफ़ी पुअर है। इसमें अगर हम देखें तो जो फ्रीक्वेंसी है उन्होंने सेलेक्ट की है 0.6 गीगाहर्ट्ज़, यानी 600 मेगाहर्ट्ज़। तो ये इसमें देखने की बात है कि हाउ इट इज़ चूजिंग आवर फ्रीक्वेंसी। चलें, लेट अस डू इट वंस मोर कि ओके, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी को 500 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई एंड ओके। और अब हम ये काम करते हैं, टूल्स में जाते हैं और इम्पीडेंस मैचिंग में जाते हैं, और यहाँ से मैचिंग असिस्टेंट में जाते हैं, और लेट्स सी कि अब हमारा डिज़ाइन जो है वो क्या आता है जी। तो अब हमारी वैल्यू बिल्कुल सही आई है, जो किताब में भी अवेलेबल है। तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन हमारी गलत हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि जी पहला ऑप्शन है हमारे पास 38.98 सीरीज़ में, जिसको हम देखते हैं 38.98 नैनो हेनरी सीरीज़ में, और 0.92 पिको फैरेड पैरेलल में, जो कि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है 0.92 पिको फैरेड। और ये इसका कुछ रिस्पॉन्स है, इसको ठीक है, कुछ ऑटो स्केल की ऑप्शन है, व्यू तो इतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, और दूसरा फिर सोल्यूशन वही जो दिया हुआ है। अब इसमें से हमने सेलेक्ट करना है व्हाट एवर वी वांट टू डू। तो अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये अब हमारे कंपोनेंट्स सिलेक्ट हो गए। अब हम इसकी सिमुलेशन करते हैं, कंपोनेंट्स जो सिलेक्ट हो गए हैं उनकी।
ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये 500 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग आपको नज़र आ रही है, और जो 500 मेगाहर्ट्ज़ है उसके ऊपर S21 की वैल्यू एग्जैक्टली 0 dB है, ठीक है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ नाउ 0.5 गीगाहर्ट्ज़ या 500 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप जो अपनी यूटिलिटी है उसको चेंज कर सकते हैं। हम सिंगल स्टब के ऊपर आ जाते हैं, अगेन अपनी इम्पीडेंस मैचिंग यूटिलिटी के ऊपर आते हैं। यहाँ से जो हमारा मैचिंग असिस्टेंट है हम चूज़ करते हैं सिंगल स्टब वाले को, और इसकी एग्ज़ाम्पल को देखते हैं किताब में कि इसकी एग्ज़ाम्पल किताब में क्या दी हुई है। लेट अस सी दिस वन। तो ZL इज़ नाउ 60 - J80, 2 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है और 50 ohms की हमारे पास लाइन है। तो लेट अस सी, अगेन 50 ohms की लाइन है, -60 J80, अगेन लाइन इम्पीडेंस इज 50 ohms। तब अच्छा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सॉरी गिवन है, तो प्रीवियसली इस चीज़ को शायद हमने नहीं देखा था। 500 मेगाहर्ट्ज़ नहीं 2 गीगाहर्ट्ज़ है इस दफ़ा, सॉरी 2 गीगाहर्ट्ज़ के लिए वो चाह रहे हैं। और हम लेटस से जो स्टब है उसकी इम्पीडेंस भी 50 ohms है, उसको हमने चेंज नहीं किया। तो लेटस सी जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो व्हाट डू वी गेट, ठीक है। तो नाउ इट इज़ टेलिंग अस कि यू हैव 1 of 8 पॉसिबल नेटवर्क्स हैं आपके पास। दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल लेंथ and this is the open circuit stub, and this is the actual transmission line, ठीक है। तो ये शंट स्टब है, जो डिस्टेंस होगा हमारा दैट वुड बी 39 degrees फ्रॉम जो ये D की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अच्छा लेट अस से कि हम इनको सिलेक्ट करते हैं, और इसको अगर हम सिमुलेट करते हैं 1 गीगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक, ठीक है। तो 2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर आपको एग्जैक्ट मैचिंग जो है वो मिलती है S11 रिस्पॉन्स की, ठीक है। एक और चीज़ जो हम पॉसिबल कर सकते हैं वो ये कि इफ़ वी राइट क्लिक दिस और हम इसको जाएं पुश इनटू हायरार्की में जाएं, तो यहाँ पे अब देखिए इट इज़ टेलिंग अस कि ये दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ तो ये मैं कैसे किया हूँ, पुश इनटू हायरार्की में मैं गया हूँ और मैंने वापस कैसे जाना है, लेट मी सी। कोई तरीका, हाँ जी सॉरी, यहाँ से वापसी जाना है तो यहाँ से, और अंदर जाना है तो यहाँ से, ठीक है। अब ये बात तो पता चल गई कि ये इलेक्ट्रिकल लेंथ है, लेकिन ये वेवलेंथ में या एक्चुअली मीटर या मिलीमीटर में क्या आएगी, उसका तरीका क्या है कि हम लाइन कैल्क में जाएंगे, और नाउ इफ़ यू आर डूइंग इट इन अ ट्रांसमिशन लाइन माइक्रोस्ट्रिप या जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो नाउ व्हाट वी विल डू कि हम इस इलेक्ट्रिकल लेंथ को पुट करेंगे यहाँ पे, विच इज़ 124.4,
एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 50 ohms। और जब हम इसको, हमारी फ्रीक्वेंसी है 2 गीगाहर्ट्ज़, जब हम इसको सिंथेसाइज करेंगे तो इट वुड टेल अस के व्हाट इज़ द विड्थ एंड व्हाट इज़ द लेंथ। हम इसको मिलीमीटर में कर लेते हैं। तो फॉर दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इट इज़ टेलिंग अस कि इट इज़ गोइंग टू बी दिस मच मिलीमीटर इन विड्थ एंड दिस मच लेंथ इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर। अगेन रिमेंबर कि दिस इज़ द डिस्टेंस पार्ट एंड दिस इज़ द स्टब पार्ट, ठीक है। तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसने क्योंकि 8 पॉसिबल सॉल्यूशंस कहा है, तो दैट्स वाई मैंने इसको बुक के साथ वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब हमने इसको सिमुलेट किया है तो आपने ये देख लिया कि हमारे पास इम्पिडेंस मैचिंग जो है वो बिल्कुल सही आई है, एक्यूरेट आई है, ठीक है। तो आपका अब काम ये है कि आपकी किताब में सीरीज़ स्टब की, शंट स्टब की और जो ये 2 नेटवर्क एलिमेंट्स हैं इनकी आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। आप प्लीज़ इनको, यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल कीजिए और जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनको वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए। तो जो पहली एग्जांपल है 2 नेटवर्क वाली वो तो हम कर चुके हैं, यहाँ पे भी कर ली, स्मिथ चार्ट के ज़रिए से भी कर ली, सिंगल स्टब को भी हमने कर लिया, ठीक है। तो दिस इज़ ADS पार्ट, आप इसको लर्न कीजिए, हैंड्स ऑन अपना इसके ऊपर कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका अच्छा हैंड्स ऑन आ जाएगा। शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम।